ये कर ले लगभग 144 साल के अद्भुत संयोग से बना प्रयागराज का इस वर्ष का महाकुंभ मेला अमृत स्नान के लिए अकल्पनीय संख्या में श्रद्धालुओं की एकजुटता के साथ मोक्ष प्राप्ति और पारिवारिक विश्व कल्याण की कामना के साथ स्नान जारी है। प्रयागराज सनातनी रीति की धार्मिक धरोहर के रूप में भी पूरा विश्व विख्यात है। प्रयागराज में कई ऐसे रमणीक स्थान हैं जिसकी ख्याति आदि काल से चली आ रही है। इसी के तहत त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद श्रद्धालु नौका विहार भी कर रहे हैं। वहीं यमुना नदी के तट पर स्थित सरस्वती घाट और मनोकामना मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु उत्सुक हैं। प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए महावीर मंदिर के पास डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इस बनाए गए अनुभूति केंद्र में प्रयागराज के तीर्थ स्थान और प्रयागराज से जुड़ी सांस्कृतिक धरोहर के विषय में काफी मनोरम रूप से दर्शाया गया है। पूरे देश और विश्व के नागा साधुओं की दीक्षा विधि भी प्रयागराज के पावन भूमि पर की जा रही है। एक ऑडिटोरियम है उसमें पूरा इन्होंने ना जनता भी तो मानती नहीं है ना। यार क्या माना ये ले ये वक्त पे मोबाइल हो गया स्क्रीन ये लगे एक ऐसा लग रहा है पानी पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़िए आगे बटन दबाइए बटन दबाओ कौन दीवा जलाओ अपने नाम का देखो एक मिनट ये कर ले चलते चलो रुको मत या यही अक्षय वट है महाराज जी मूल जल। यही भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का मूल जल में पिंडदान किया। दूसरा काशी में, तीसरा गया में, तब राजा दशरथ बैकुंठ को गए। अपने पितरों के नाम से जो भी दान करिए, यही से 125 पितृ भूखे उद्धार होते हैं। भगवान राम भैया आगे बढ़िए, आप लोग चलिए आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पितरों के नाम से जो भी दान करिए भैया संकल्प सुपर। चलिए यही अक्षय वट है। 21 51 11 10 करके भेंट करिए, मिलाप करिए, जो भी मनोकामना मांग के देंगे। चलते चलिए फोटो खींचते रहिए अपने देश का। और भी चलते हैं ऐसा। अपना पिच पर आ जाओ।
चलते चलिए रुके मत। दर्शन जी उठ रहा है। जय हो। जय हो। चलते चलिए रुके मत। जय हो। जय हो। कौन सीता मैया है क्या? ब्रह्माणी सरस्वती। सत्य और धर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसी ही एक संघर्ष की है जिसने एक मूल धर्मी परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देवयोग के जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखे। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्पगंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर फेंक दी। दम्भी इंद्र, ऐसा घोर अपमान! जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। नमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छीन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बंधाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देंगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी ने अमृत की 4 बूंदे स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरे। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन
साल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। जय जय श्री राम। तेज एकदम कटने का यार ले स्टार्ट करा हां कटिए। पार्वती पते हर 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 क्या हुआ? दिव्य संगम, दिव्य संगम। ये देख लीजिए लोग, यही तारा भंडार है। और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप लोग अगर मंदिर जाते तो पीछे के लोग आते रहेंगे, जब खड़े हो जाओगे तो आगे चले जाओगे। चलिए जी, आगे अभी बहुत चालू है। और साक्षी कुंभ स्वयं आकाश गंगा महाशिवरात्रि स्नान एक ऐसा शब्द जो समय के गलियार में पहुंचता है। अखंड से उत्पन्न, जिसका अर्थ है अविभाज्य। और शारीरिक चलते जाइए। है आपकी लगा
प्लास्टिक ये महीने फाइबर आपस में धक्का मुक्की अथवा आगे की ओर दबाव न डालें। पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हम लोग पता धक्का मत दो। हाँ वो बना रखी है वैसे ही रखी है तालता डालो भाई तालता डालो आगे खुली रखो। अखंड ज्योति है शनि जी की ज्योति के इसका कोई वो नहीं है, वो था नहीं है। पहले मोबाइल वाले आगे बढ़िए। बंद करिए।